अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम को ही कंटिन्यू करेंगे। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, जिसमें हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर को पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है एप्लीकेशन के, वो सॉफ्टवेयर जो किसी ना किसी ख़ास मकसद के लिए बनाए गए हों, जो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए को परफॉर्म करवाने के लिए बनाए गए हों। इनको हम एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। 4 एग्जांपल्स, वैसे तो इसकी बहुत एग्जांपल्स हैं, बहुत टाइप्स में क्लासीफाई हुआ हुआ है, लेकिन जो बेसिक 4 टाइप्स हैं, जो एग्जांपल्स हैं, वो हम देखते हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन इज़ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। उसके बाद हम देखेंगे बिजनेस सॉफ्टवेयर को, देन एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर एंड एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड टू इम्प्रूव द वे पीपल डू देयर वर्क। ओके, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमें हेल्प करता है कोई डॉक्यूमेंट बनाने में, कोई डेटाबेस बनाने में, कोई वर्कशीट या कोई प्रेजेंटेशन बनाने में। कोई डॉक्यूमेंट बनाना है आपने, अगर कोई डेटाबेस बनानी है, ठीक, कोई वर्कशीट बनानी है अगर आपने, या फिर कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, तो आप प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके बना सकते हैं और ओवरऑल यूज़र की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग MS वर्ड की। पहले यूज़र क्या करता था कि कोई रजिस्टर्स लेता था, पेन से उसके ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स लिखना शुरू करता था। ओके, जिस तरह आपकी बुक्स हैं, अगर बस अपने रजिस्टर्स पे लेकर लिखना शुरू कर दें और उसके बाद उसकी फॉर्मेटिंग करें, किसी चीज़ को बड़ा करना है, छोटा करना है, बोल्ड करना है, सब आप पेन से करेंगे। MS वर्ड एक प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है जो कि आपको अलाउ करेगा कि आप मैनुअल वे के बजाय एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए अपने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बना सकें। ओके, इसके बाद हम देखते हैं डेटाबेस का। डेटाबेस क्या है कि आपने बहुत ज़्यादा कोई रिकॉर्ड जमा करना है अपने पास, जैसे डेटाबेस मेंटेन करनी है आपने एक हॉस्पिटल की। ओके, कि हॉस्पिटल में कौन आ रहा है, कौन एडमिट हो रहा है, कौन डिस्चार्ज हो रहा है, सारा रिकॉर्ड आपने, कितनी बर्थ हुई हैं, कितनी डेथ्स हुई हैं, ठीक, तो सारा रिकॉर्ड आपने हॉस्पिटल का मेंटेन करना है। उसके लिए पुराना सिस्टम है फाइल सिस्टम, की फाइल्स के अंदर सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर आपको अलाउ करता है कि आप सारी की सारी डेटाबेस को मैनुअल वे के बजाय एक सॉफ्टवेयर के ऊपर मेंटेन कर लें। अब डेटाबेस जब आप लोग बना लेंगे तो आपके लिए इजी होगा सर्च करना। जैसे अगर फाइल सिस्टम हो, आप पूरी फाइल्स में सर्च करेंगे। अगर एक सॉफ्टवेयर है, आपने किसी को सर्च करना है, किसी पेशेंट को, फॉर एग्जांपल अली, ठीक, आप डायरेक्टली सर्च बार में अली लिखेंगे, जितने भी अली नाम के रिकॉर्ड्स होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। ओके, तो प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर आपको डॉक्यूमेंट्स बनाने की परमिशन देता है, आपको डेटाबेस मेंटेन करने की परमिशन देता है। डेटाबेस का आगे आप लोग एक चैप्टर है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको अलाउ करता है कि आप वर्कशीट्स बना लें। ठीक है, वर्कशीट्स किस तरह बनाएं कि आपने कोई रिकॉर्ड अपने पास सेव रखना है रोज़ और कॉलम्स की शक्ल में, तो वर्कशीट्स आप तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करता है MS एक्सेल। ठीक है, MS एक्सेल पे आप डिफरेंट वर्कशीट्स बना के डिफरेंट रिकॉर्ड्स को कॉलम्स की फॉर्म में, लाइक यहाँ पे मैं लिख दूँ कि नेम, फिर जितने भी आपने नेम के रिकॉर्ड जमा करने हैं, इसके आगे एज, वो रिकॉर्ड्स आप जमा कर सकते हैं। इसके अलावा एक और हमने फोर्थ जो एडवांटेज देख रहे हैं प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर का, वो है प्रेजेंटेशंस बनाना। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर आपको अलाउ करता है कि आप प्रेजेंटेशंस बना सकें। ठीक, उसके लिए आपके पास सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करता है, आप पावर पॉइंट, ठीक है, पावर पॉइंट पर आप इजीली अपनी प्रेजेंटेशंस तैयार कर सकते हैं। डिफरेंट बिजनेसेस ने, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना काम प्रेजेंट करना हो तो वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के अपना काम किसी भी ABC कंपनी को या अपने ही स्टेक होल्डर्स को, अपने बिजनेस के किसी को भी वो दिखा सकते हैं।
इससे आपकी जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, उसका काम ज़्यादा एफिशिएंटली हो जाएगा। बजाय इसके कि वो मैन्युअली काम करें, तो प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जो सेम टाइप ऑफ टास्क हैं उनको बार बार रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि आपने एक बार एक काम कर लिया, उस काम को आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमने देखना है वो ये है बिज़नेस सॉफ्टवेयर। बिज़नेस सॉफ्टवेयर किस काम आते हैं? आपकी बिज़नेस एक्टिविटीज़ में आपकी हेल्प करते हैं। ओके, आपके बिज़नेस को बढ़ाने पर, ख़ास तौर पर बिज़नेस के पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कोई नया बिज़नेस स्टार्ट किया है, ठीक है, तो उसको एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी कि उसकी सारी जो ट्रांजैक्शंस है ना, उसकी जो लेन देन है, उन सबको मेंटेन कर सके। तो उसको फास्टली मेंटेन कर सकेगा कि उसने इतने किसी को चीज़ें दी हैं, इतनी न्यू चीज़ें आ रही हैं, या उसके बजट को मेंटेन करना है कि उनको कितना पैसा किस चीज़ पे लगाएं, कितनी कॉस्ट रखें चीज़ों की। ओके, उसके अलावा जो भी उसका बिज़नेस में लोग उसके काम कर रहे हैं उनको पेज देनी है। ओके, प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है। इसके अलावा आपने प्लानिंग करनी है डेली की कि कौन कौन से टास्क किस किस दिन कैसे कैसे कंडक्ट हों। आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका रिकॉर्ड, आपने कोई न्यू हायरिंग करनी है उसका रिकॉर्ड, ये सारे के सारा आप एक बिज़नेस को प्रॉफिट करने के लिए, बिज़नेस को ज़्यादा अच्छे तरीके से चलाने के लिए एक बिज़नेस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए इन सब चीज़ों को आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ओके, इससे क्या होगा कि आपकी जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट वे में, ज़्यादा फास्ट वे में परफॉर्म हो जाएंगी। इसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में थर्ड एग्जांपल जो हम देख रहे हैं वो है एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। ठीक है, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर क्या है? ऐसी एप्लीकेशन जो स्पेशली टीचर्स या स्टूडेंट्स के लिए बनाई जाती हैं, जो इनको इनकी एजुकेशन में, इनकी पढ़ाई में हेल्प करें। फॉर एग्ज़ाम्पल डिक्शनरी आप लोग के फ़ोन्स में एग्जिस्ट करती हैं, आप लोग के लैपटॉप्स में, आप लोग के कंप्यूटर्स में पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं। नहीं एग्जिस्ट करती तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप कोई भी वर्ड लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिखते हैं क्लाउड, तो या इसका मतलब आपको बता देगा। आप लिखेंगे स्कूल, तो इसका मतलब ये बता देगा। तो एजुकेशनल सॉफ्टवेयर जिसकी एग्जाम्पल हम डिक्शनरी लिए, वो हेल्प करेगा आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए किसी भी चीज़ की एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, आपकी पढ़ाई में आपकी हेल्प करेगा। लास्ट टाइप हमने अभी देखनी है वो है एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर किस लिए है? फ़न एक्टिविटीज़ क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल गेम्स जो हैं वो एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा मीडिया प्लेयर, आप लोग इस पर मूवीज़ देख सकते हैं, ठीक है, वो आपके एंटरटेनमेंट के लिए हैं। तो मीडिया प्लेयर भी क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि आपको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है, इसलिए मीडिया प्लेयर एक क्या है? एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। ओके, इसके बाद आज जो हमने पढ़ना है, आई होप आप लोग को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सारी क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हमने देखनी है थर्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वो हमने देखना है इंटरनेट एप्लीकेशंस। इंटरनेट एप्लीकेशंस को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि इंटरनेट का क्या मतलब है। ओके, इंटरनेट से क्या मुराद है? इंटरनेट बेसिकली होता क्या है? एक कंप्यूटर्स का नेटवर्क। ओके, कंप्यूटर्स का नेटवर्क कहलाता है नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। जैसे हमारे पास ये हम लोग कह लेते हैं कोई एक नेटवर्क है कंप्यूटर का, और ये आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि आप लोग वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी, कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें, किसी से भी कम्युनिकेट कर सकें ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट को यूज़ करते हुए
कहीं भी बैठे किसी और नेटवर्क के साथ, ओके, किसी और नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। ये सारे नेटवर्क्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। तो इंटरनेट बेसिकली क्या है? कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क है जो आके आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर लें और कम्युनिकेशन को शेयर कर लें किसी भी और नेटवर्क के साथ, ओके, कुछ रूल्स को यूज़ करते हुए, जो कि इंटरनेट के रूल्स हैं, मेनली बनाए गए हैं कम्युनिकेशन के लिए। ओके, आई होप आप लोग को इंटरनेट का टर्म की समझ आ गई होगी। अब हम देखेंगे कि इंटरनेट एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं। इंटरनेट एप्लीकेशंस हमारे पास जो हैं उसमें से फर्स्ट वन इज़ वेब एप्लीकेशन, देन क्लाउड की एप्लीकेशन, एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे सोशल मीडिया एप्लीकेशन। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं टर्म वेब एप्लीकेशन को। वेब एप्लीकेशन एक ऐसा प्रोग्राम है, ओके, मैं रीड आउट करती हूँ बुक में से ही। अ वेब एप्लीकेशन इज़ अ प्रोग्राम दैट रन्स ऑफ अ रिमोट सर्वर while its users interact with it through a web browser। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एक रिमोट सर्वर है। रिमोट सर्वर क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। और हमारे पास एक यूज़र है, ओके, और यूज़र ने रिमोट सर्वर से इंटरेक्ट करना है। यहाँ पे हम एग्जांपल जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं जीमेल की, ठीक है। जीमेल एक मेलिंग सर्विस है, आप सब ने यूज़ की भी होगी, मेल्स रिसीव करने या सेंड करने के काम आती है। इसके अलावा ऑनलाइन टिकटिंग सर्विस, इनकी एग्जांपल दी गई है, ऑनलाइन बैंक सर्विस, ये सब एग्जांपल्स दी गई हैं। रिमोट सर्वर, सर्वर क्या होता है? एक बहुत पावरफुल कंप्यूटर जिसके ऊपर सारा का सारा डाटा पड़ा हुआ होता है, सारी सर्विसेज पड़ी भी होती हैं, सारी एप्लीकेशंस पड़ी भी होती हैं। आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो आप इस सर्वर से रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे ये दे दो। सर्वर क्या करेगा? आपको रिप्लाई करेगा और आपकी रिक्वेस्ट को फैसिलिटेट करेगा। जो आप रिक्वेस्ट करेंगे उसके रिप्लाई में आपको वो चीज़ मिल जाएगी, ओके। तो वेब एप्लीकेशन में बेसिकली क्या होता है? एक रिमोट सर्वर होता है। रिमोट का मतलब है कि वो कहीं पे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। जैसे आप लोग के टीवी के रिमोट कंट्रोल्स होते हैं, हम लोग के टीवी के रिमोट कंट्रोल्स टीवी के साथ कनेक्टेड नहीं होते, हम उनको वायरलेसली ऑपरेट कर सकते हैं, ओके। इसी तरह जो हमारे पास ये वेब एप्लीकेशंस हैं, ये रिमोट सर्वर्स हैं, ऐसे पावरफुल कंप्यूटर्स जो कि रिमोटली एग्जिस्ट करते हैं। हमें उनके साथ डायरेक्टली किसी वायर्ड सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, हम उनको वायरलेसली भी एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से, ओके। इस अब सर्वर को, इस वेब एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए मुझे चाहिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओके, या कोई भी वेब ब्राउज़र। अगर आप लोगों ने अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे जीमेल खोलनी है तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे, या फिर आप मोज़िला फायरफॉक्स पे क्लिक करेंगे, या फिर गूगल क्रोम पे क्लिक करेंगे, ओके। ये सारे क्या है? वेब ब्राउज़र्स हैं। ये आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करेंगे एक रिमोट सर्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए। तो ये जो रिमोट सर्वर्स जो एग्जिस्ट कर रही हैं सारी क्या है? वेब एप्लीकेशंस हैं, जिनको एक्सेस करने के लिए आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर वेब ब्राउज़र, कोई भी वेब ब्राउज़र हो, और यूज़र उस वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हुए उस रिमोट सर्वर को एक्सेस कर सकता है, लेकिन आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद होना ज़रूरी है। आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चीज़ जो हमने देखनी है वो है क्लाउड एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन की तरह भी क्लाउड एप्लीकेशंस क्या हैं? आपके पास एक क्लाउड है। क्लाउड हमने क्या है होता है, हमने पढ़ लिया है कि क्लाउड एक लार्ज स्टोरेज होती है, ओके। एक लार्ज सर्विस होती है, सर्वर्स होते हैं जिसके ऊपर आप अपना डाटा प्लेस कर सकते हैं, और जब चाहें इंटरनेट के थ्रू एक यूज़र इस क्लाउड पर पड़े हुए डाटा को एक्सेस कर सकता है, ओके।
अब हमारे पास जीमेल जो है, जो मेरे वेब एप्लीकेशन है, वो क्लाउड पे पड़ी हुई है और वो एक क्लाउड एप्लीकेशन भी है। अगर जीमेल के ऊपर आपने किसी चीज़ को भी एक्सेस करना है या किसी भी क्लाउड एप्लीकेशन को एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत है और उसके साथ साथ वेब ब्राउज़र की भी ज़रूरत है कि आप वेब ब्राउज़र पे एक यूज़र है वो वेब ब्राउज़र ओपन करे, कोई भी ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करे और इंटरनेट की कनेक्शन उसके पास मौजूद हो और वो क्लाउड के ऊपर पड़ी हुई कोई भी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकता है। थर्ड चीज़ जो हमने अब देखनी है आज वो है सोशल मीडिया नेटवर्क एप्लीकेशंस। नेटवर्क एप्लीकेशन, ओके। सोशल मीडिया क्या है? एक इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है, ठीक है। ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास फेसबुक एक सोशल मीडिया नेटवर्क एप्लीकेशन है। फेसबुक पे क्या है कि आप लोग कोई भी आप स्टेटस अपडेट कर रहे हैं, ओके, ये एक यूज़र स्टेटस अपडेट कर रहा है, ये पाकिस्तान में है, ये यूज़र है यूएसए में। ये यूज़र इस स्टेटस को रीड कर सकता है, ओके, क्योंकि ये दोनों एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं और इन दोनों के पास इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है और इस सोशल मीडिया एप्लीकेशन की वजह से ये दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ट्विटर की। ट्विटर क्या एक ऑनलाइन न्यूज़ एंड सोशल नेटवर्किंग सर्विस है, जो कि जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं ट्विटर के, वो सारे के सारे ट्वीट्स जनरेट कर सकते हैं। ट्वीट क्या है? जिस तरह मैंने कहा स्टेटस, अब यहाँ पे आप लिखते हैं कुछ भी, आप एक ट्वीट करेंगे, कोई मैसेज करेंगे, कोई भी अपने बात करेंगे, ठीक है, तो उसको ट्विटर के टर्म्स में ट्वीट कहा जाता है, ओके। और ट्वीट्स हमारे पास 140 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर एक ट्वीट हो, ओके। आपने एक ट्वीट की, अब एक ए बंदे ने ट्वीट की है, बी बंदा भी ट्विटर का इस्तेमाल कर रहा है, वो इस ट्वीट को देख सकता है, इसको शेयर कर सकता है, इसको कमेंटिंग इस पर कर सकता है। तो ये भी क्या है? एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग एप्लीकेशन है। ये इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए कम्युनिकेशन हो रही है। अब इसके अलावा व्हाट्सएप है, जैसे कि अभी आप लोग को ये लेक्चर रिसीव हुआ तो मैंने क्या किया कि एक व्हाट्सएप पे आपको लिंक भेजा, ठीक है, तो मैं आप लोगों से कम्युनिकेट कर रही हूँ व्हाट्सएप के ज़रिए, ओके। तो व्हाट्सएप भी क्या हुआ, लेकिन आप सबके पास और मेरे पास भी इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है, तो ये व्हाट्सएप एक इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो आई होप कि इंटरनेट एप्लीकेशंस का आपको आज समझ आ गई होगी, जिसमें हमने वेब एप्लीकेशंस को देखा। वेब एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि एक यूज़र एक्सेस कर सकता है एक रिमोट सर्वर के थ्रू, ओके। क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग को सपोर्ट करती है। क्लाउड एप्लीकेशन क्लाउड के ऊपर प्लेस हुई भी होती है, कोई भी यूज़र उसको एक्सेस कर सकता है इंटरनेट के थ्रू। वेब एप्लीकेशन वेब के ऊपर प्लेस हुई भी होती है, एक रिमोट सर्वर के ऊपर प्लेस हुई भी होती है और कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है इंटरनेट के थ्रू। सोशल मीडिया नेटवर्किंग एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि आपको अलाउ करती हैं कि आप आपस में बातचीत कर सकें, एक दूसरे के साथ कॉमन इंटरेस्ट शेयर कर सकें, लेकिन इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए। इसके अंदर फेसबुक, ट्विटर एंड व्हाट्सएप हमारे पास कॉमन एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह लाइसेंस सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर। अगर आज के लेक्चर में से कुछ समझ ना आया हो या पीछे से अगर आप लोग अभी देख रहे हो आपको कुछ समझ ना आया हो तो फ्री टू आस्क। और थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।